नमस्कार दोस्तों, आज से बिहार के सूने पड़े चुनाव में सियासी करंट दौड़ गया है। आज से बिहार के चुनाव में गर्मी आ गई है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष और पूरा बिहार सड़कों पर उतर गया। चुनाव आयोग के खिलाफ आज पूरा विपक्ष सड़कों पर इसलिए उतर आया क्योंकि चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं रहा। चुनाव आयोग ने जिस तरह के चुनाव करवाए हैं और आगे भी जैसा करवाने की उम्मीद है, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज राहुल गांधी ने और तमाम विपक्ष के नेताओं ने मिलकर चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली और बेईमान खुले तौर पर घोषित कर दिया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ जब चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा बिहार बंद रहा। आज जो कुछ हुआ उस पर बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भरत जी हैं और चंद्रकांत शुक्ला जी। बड़े कड़े शब्दों में भरत जी ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है। पहले ये सब बातें पर्दे के पीछे होती थी, लेकिन अब खुले तौर पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है। क्या कहेंगे भरत जी? देखिए प्रज्ञा जी, चुनाव आयोग को राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं और चुनाव आयोग को ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के भीतर कैसे 70 लाख वोट एकदम से बढ़ गए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में। इसका हमें डेटा बताइए, इसकी हमें जो जो इलेक्ट्रॉनिक सब जो वीडियो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें दीजिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने आनन फानन में एक नियम बनाया और कहा कि 45 दिन के बाद का डेटा हम किसी को नहीं दे सकते, अब 45 दिन के बाद का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये नियम ही बना दिया चुनाव आयोग ने। दूसरी बात ये प्रज्ञा जी कि जो काम अब तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे कि भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो काम अब की बार चुनाव आयोग ने करना शुरू किया। क्या? जैसे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, रोहिंग्या आकर बस गए, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए। झारखंड का चुनाव ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों का का नारा मुद्दा। नारा एजेंडा एक ही कि घुसपैठिए घुस गए, रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। अब उसके मध्य प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, उसमें भी वही है एजेंडा। तो महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, उसमें भी रोहिंग्या का कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये होता है एक तरीके से मुसलमानों को इंगित करना कि भाई घुसेड़ लिए, इन लोगों को यहाँ पर रख लिया। अब जो काम अब तक भारतीय जनता पार्टी करती थी, जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी सेट थी, वो एजेंडा चुनाव आयोग अपनाता हुआ बिहार के भीतर दिखलाई दिया। और बिहार के भीतर चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने कहा कि हम जो है मतदाता सूची को दोबारा से उसका री अवलोकन करेंगे, दोबारा देखेंगे। 2003 में जिनके माँ बाप का नाम मतदाता सूची में था, उनको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, उनके बच्चों को भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2003 में जिनके माँ बाप का नाम डॉक्यूमेंट उसमें मतदाता सूची में नहीं था, उनको अब डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, कागज दिखाने पड़ेंगे, जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था और अब है। तो हुआ ये कि कहा गया ठीक है, दिखा दिए जाएंगे, कोई बात नहीं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि लेकिन हमारी एक शर्त है, शर्त वो ये है कि आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, शर्त हमारी ये है कि राशन कार्ड से काम नहीं चलेगा, शर्त हमारी ये है कि मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उससे काम नहीं चलेगा। या तो आप रजिस्ट्री का पेपर दिखाइए, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट दिखाइए, या तो आपने कोई कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो एलआईसी वगैरह में, वो दिखाइए, या तो कोई और दस्तावेज दिखाइए, पासपोर्ट दिखाइए जी, या तो फिर ऐसा दिखाइए। तो भाई अब पासपोर्ट कौन दिखाएगा? रिक्शे वाला तो पासपोर्ट दिखा नहीं सकता, जो गरीब है वो तो जमीन की रजिस्ट्री के कागज आपको दिखा नहीं सकता कि जब वो गरीब है तो कहाँ से रजिस्ट्री कराए। खैर, अब विपक्ष इस बात को कह रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है और एक तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से चुनाव आयोग इस बात को कह रहा है कि अब बिहार में रोहिंग्या घुसाए हैं, अब बिहार में बांग्लादेशी अरे तो घुसाए एनआरसी लागू हैं। करने का काम होगा तो सरकार का होगा, चुनाव आयोग का इसमें क्या रोल है भाई? जी, अब जो है ये लोग घुसाए हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम सूची को जो है वो ठीक कर रहे हैं, मरे हुए लोगों को हटा रहे हैं, जो लोग ठीक नहीं है, भारतीय नहीं है, उनको अच्छा, उनके चलिए नाम चलिए सूची भरत से जी, काटेंगे। ये तो बात हुई चुनाव आयोग की, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को क्या पड़ी है कि उनको फिर से वोटर वेरिफिकेशन करवाना है? लोकसभा के चुनाव में क्यों याद नहीं आया था? मेरा सवाल चंद्रकांत शुक्ला जी से है। चंद्रकांत जी, आप क्या कहेंगे भाई? चुनाव आयोग बहुत जल्दी नींद से नहीं जाग गया है? लोकसभा चुनाव के समय सो गया था क्या? देखिए, जो बात विपक्ष लगातार कह रहा है कि जिस एसआईआर का बार बार जिक्र किया जा रहा है,
स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन किया जा रहा है, सवाल ये है कि आखिर ये जब जनवरी 2025 में बिहार में मतदाताओं की फाइनल सूची आ गई, जून में उसमें संशोधन किए गए और अचानक उसको खारिज कर दिया गया। बिहार में देखिए एक बड़ी आबादी जो है वो आदिवासियों और किसानों की है, जो अपने रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं। उनके पास, बिहार का ये आंकड़ा बताता है कि 65% लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, तो वो जमीन के कागज कहां से लाएंगे। दूसरी बात यह है जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इसमें राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड को भी जोड़ा जाए। देखिए एसआईआर को कोई गलत नहीं ठहरा रहा है, आप रिवीजन कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इस देश में आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ 8 बार एसआईआर किया गया है, और ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आपने लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रोसेस क्यों नहीं किया, ये एक्सरसाइज आपने तब क्यों नहीं की, और अचानक एक स्पेशल राज्य में ये क्यों किया जा रहा है। 2003 में आखिरी बार इस देश में एसआईआर हुआ है, और 2003 के बाद कितने लोकसभा चुनाव हो गए, कितने राज्यों में कितने बार विधानसभा चुनाव हो गए, इसको भी जरा गौर करना पड़ेगा। वहां पर ये एसआईआर का प्रोसेस, ये एक्सरसाइज क्यों नहीं की गई, आखिर बिहार में ही ये क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बहुत से लोग प्रवासी हैं, बहुत से लोग जो दलित हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा कि भरत जी ने इसमें एक टर्म बताया कि 2003 का इसमें बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि अगर आपके माता पिता का उसमें नाम था तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आप देखिए पढ़े लिखे लोग भी वोटर लिस्ट के काम में महीनों उलझे रहते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग उतना ज्यादा अवेयर नहीं है, वो एक महीने में ये प्रोसेस कैसे पूरा होगा, क्योंकि ये प्रोसेस 25 जून से शुरू होकर के जुलाई तक जाता है। फिर ये कहा जा रहा है कि 30 सितंबर को हम फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर देंगे, नवंबर के पहले पहले आपको चुनाव भी करा लेना है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी क्यों मची पड़ी है कि एक महीने में ही आपको ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेनी है। अगर आपको ऐसा करना था तो आपको ये प्रोसेस लोकसभा चुनाव के फौरन बाद शुरू कर देना चाहिए था। अगर आपको ऐसा डाउट था कि बिहार में मरे हुए लोग, फर्जी वोटर्स ज्यादा हैं, तो आप ये एक्सरसाइज पहले कर लेते, तब ये एक्सरसाइज नहीं की गई। अब ये कोशिश ऐसा किया जा रहा है बिल्कुल ऐन मौके पर, जब चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा है, अक्टूबर में चुनाव कहे जा रहे हैं कि हो सकते हैं, तब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस पर सवाल है। और दूसरी बात मैं आपसे बस इतनी कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने, जिस चीज का आप जिक्र कर रही थी, विपक्ष ने ये मैसेज दे दिया है, राहुल गांधी और तेजस्वी ने साथ आकर ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो लड़ाई बिहार में है वो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी और राहुल ने डे वन से, आज ही से उन्होंने एक साथ खड़े होकर ये मैसेजिंग तो कर दी है कि महागठबंधन मजबूती से एनडीए का मुकाबला करेगा। बिल्कुल, ये मैसेज तो बिल्कुल पहुंचा है और सवाल भी तमाम खड़े हो रहे हैं। भरत जी, जो एसआईआर का एक खेल है, एसआईआर से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आधार कार्ड जो हर चीज से लिंक होता है, आधार कार्ड की महत्वता तो खुद भाजपा सरकार बताती है, तो वो आधार कार्ड को भी मान्य नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है, भाजपा कह रहा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब तो बड़ी आसानी से लोग बनवा लेते हैं। पहली बात तो आपकी सरकार में कैसे आसानी से बनवा लेते हैं। दूसरा, गृह मंत्रालय, अगर आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? जो घुसपैठिए बॉर्डर पार करके घुसे जा रहे हैं और उनको लोकतंत्र में इतना ज्यादा भरोसा है, इतनी आस्था है कि दूसरे देश में आकर के वोट करे दे रहे हैं हमारे खुशी के मारे। तो ये सब क्या है भरत जी? इस पर थोड़ा विश्लेषण कीजिए इसका। देखिए प्रज्ञा जी, ये एसआईआर फेसआईआर ये सब है नौटंकी। सही बात मैं आपको बताता हूँ। सही बात यह है कि नीतीश कुमार को जनता इस बार पसंद नहीं कर रही है। नीतीश कुमार को अब राजनीति से ज्यादा मोह रह नहीं गया है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार अब सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनकी पार्टी भले ही कितनी सीटें लाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बहुत जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूँ। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सत्ता चलाई है बिहार की इतने समय तक, उनके सत्ता चलाने के तरीके से बिहार की जनता बेहद नाराज है। नौकरी रोजगार के मुद्दे से जोड़ लीजिए, दूसरी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी गेहूं के साथ घुन की तरह इस चुनाव में पिसने वाली है, ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। नीतीश कुमार है गेहूं और घुन है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर नीतीश कुमार के साथ लागू होगा, उनके मानसिक स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर लागू होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लागू होगा। तो गेहूं के साथ पीछेगा। भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार के भीतर स्टैंड करने के लिए, बिहार के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही चारे हैं।
एक चारा ये है कि हिंदू मुसलमान वाला वो फेवरेट गेम दोबारा से शुरू किया जाए, और दूसरा चारा ये है कि वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़े बिहार के भीतर। और विकास बताने के लिए बिहार में बहुत ज्यादा है नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी के पास, ना नीतीश कुमार के पास। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी भी हाल में, पहली तो सिचुएशन ये हो गई कि नीतीश कुमार वैसे भी नहीं आ रहे, वैसे भी लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, और दूसरी सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के भीतर खुद भी नीतीश कुमार को खड़ा और बड़ा नहीं होने देना चाहती है, जिसकी वजह से तेजस्वी पूरी की पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका जो वोट बैंक है नीतीश कुमार के वोट बैंक में वो सेंध लगा रहे हैं। एक तो ये तरीका है, जो एक पॉलिटिक्स है, जो भारतीय जनता पार्टी को जिस बात का डर है कि बिहार में उनके साथ ये घटना घट सकती है, और बिहार को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है प्रज्ञा जी, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले बिहार जाते हैं हिंट देने के लिए कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अंग्रेजी में वहां बताते हैं कि हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, फिर नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं, फिर बिहार में ही ये बात बताते हैं कि देखा हमने आतंकियों को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि बिहार के भीतर ऑपरेशन सिंदूर वाला जो मसला है, नेशनल सिक्योरिटी वाला जो मसला है, राष्ट्रभक्ति वाला जो मसला है, वो उतना चल नहीं पा रहा है। बिहार है एक खाटी राज्य, बिहार में सबसे ज्यादा चलती है जाति, बिहार में सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है जाति मजहब। तो बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी को पैठ बनाने के लिए सबसे पहले करना होगा, जो विपक्ष का कोर वोटर है, विपक्ष की मजबूती है, वहां पर वार करना होगा। और आज की तारीख में प्रज्ञा जी, जो सोशलिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार में गरीब हैं, बिहार में मुसलमान हैं, बिहार में अति पिछड़े वाले वो पिछड़े हैं। मध्यम वर्ग, अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, जो अति पिछड़े वाले हैं वो पिछड़े हैं। और इन लोगों के पास ये साबित करने के लिए कि हमारे, मान लीजिए कि किसी के बाप, किसी के दादा 2003 के बाद 2004 में बिहार में आकर बसे, ठीक है प्रज्ञा जी, और वो बिहार में कोई छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, या चाय की दुकान चला रहे हैं, या रिक्शा चला रहे हैं, या ठेला चला रहे हैं, या सब्जी बेच रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। या फिर कोई रिटायरमेंट के कोई बिहार पहुंचा, उसको बिहार अच्छा लगा, रिटायर हो गया, वहीं बस गया, उसका 2003 की सूची में नाम नहीं है, तो उसके पास अगर आधार कार्ड है, उसके पास अगर राशन कार्ड है, तो ये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे अगर उसने वहां जमीन नहीं खरीदी है। अब मान लीजिए कि उसके पास इतने पैसे ना हो कि जमीन खरीद ले और उसके रजिस्ट्री के पेपर दिखा पाए, तब वो कैसे साबित करेगा कि हम जो है यहीं के नागरिक हैं, भारत के हैं, रोहिंग्या नहीं है, हम देखो हिंदू हैं जी, हिंदू हैं, कैसे साबित करेगा? कि जनेऊ उतार के दिखाएगा हम हिंदू हैं, रोहिंग्या नहीं है, कैसे साबित करेगा? चुनाव आयोग तो उसका नाम उसका नाम काट देगा, हटा देगा। दूसरा सवाल ये है कि जो लोग इस समय बिहार से बाहर हैं, और बिहार एक बड़ा राज्य है, और बिहार में बाढ़ बिहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है प्रज्ञा जी, सही बात है, हाँ। हो चाहे दूसरी नदियों की बाढ़ हो, चाहे नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ हो, तो जब ये बाढ़ का समय चल रहा है, बाढ़ का सीजन चल रहा है, नॉर्मली आप देखेंगे प्रज्ञा जी, तो आपका वोटर आईडी कार्ड कितने दिनों में बनकर आता है, या आपका वोटर लिस्ट में नाम कितने दिनों में चढ़ता है। अब जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में बाढ़ आई हुई है, वहां के लोग क्या इतनी जल्दी इनरोल करेंगे, दस्तावेज दिखाएंगे? क्या इतनी जल्दी ऑनलाइन या ऑफलाइन इनरोल करने के लिए भागे भागे फिरेंगे? या फिर वो लोग का, तकरीबन तेजस्वी यादव ने कहा कि 4.5 करोड़ लोग जो है बाहर नौकरियां कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, उन लोगों का एनरोलमेंट कैसे होगा जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग गरीब हैं? तो इससे सीधे सीधे विपक्ष के वोट बैंक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और चुनाव आयोग का बचाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि चुनाव आयोग ऐसा काम कर रहा है और उसको करने दिया जाना चाहिए, तो काम करे, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आधार कार्ड जो मेन दस्तावेज है, जिसको फोन करती है बैंक वाली कि आधार कार्ड को लिंक करा लो, फिर कहते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लो। अभी इन लोगों ने किया है कि रेलवे में अब आपका जो टिकट बुकिंग होगी, टिकट बुकिंग आप बिना आधार कार्ड को वेरीफाई करे रेलवे में आप टिकट बुक नहीं कर सकते प्रज्ञा जी, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2 3 4 5 दिन हो गए हैं इस बात को। तो जहां पर आप हर चीज को आधार से लिंक कर रहे हैं, वहां पर आप उसी भारत में, उसी एक राज्य में ये कह रहे हैं कि ना जी ना, आधार नहीं चलेगा, आधार गड़बड़ होता है जी। तो फिर क्या आप मानते हैं कि इस भारत में लाखों करोड़ों लोग जो है वो बिना आधार लेकर फर्जी तरीके से रह रहे हैं? आधार वाले और अगर फर्जी रह लोग रहे हैं, हैं तो फिर आप क्या घास छिल रहे हैं? खैर नहीं, आधार वाले फर्जी लोग हैं क्या?
कैसे आप आधार बना रहे हैं? आप आंख के दीदे देखते हैं, पुतलियां देखते हैं, हाथ की हाँ, सही हथेलियां बात देखते है। हैं, न जाने कौन कौन से फिंगरप्रिंट आप अगर उसमें आपको लेते हैं और फर्जी फिर भी होने का आपका आधार शक है तो फर्जी है। फर्जी बनवा कैसे ले रहे हैं? सरकार तो आपकी है ना भाई। अच्छा चंद्रकांत जी, मेरा आप सवाल आपसे है कि बिहार में भाजपा के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है तो बिहार के चाणक्य हैं जी। बिहार के लिए नीतीश कुमार बड़े आशीर्वाद के रूप में देखे जाते हैं कि जिसके साथ नीतीश कुमार होते हैं जीतता वही है। तो उनके एक हाथ में नीतीश कुमार वाला लड्डू है, एक हाथ में तो मोदी जी वाला लड्डू है। मोदी जी इतनी बार बिहार आके गए, अभी भरत जी ने तो रिमाइंड कराया कि ऑपरेशन सिंदूर वाली गाथा भी उन्होंने बिहार में ही आकर बताई थी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि किस बात का डर है? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, बेईमानी करने की कोशिश कर रहा है, जो खेला महाराष्ट्र में किया वही खेला यहाँ कर रहा है। तो काहे का डर है जी बिहार में? देखिए, मैं आपसे एक बात बिल्कुल बिहार को लेकर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की अब वो स्थिति नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पर रह पाए। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश में है, पहली बात। दूसरी बात, आप चिराग पासवान का पूरा एपिसोड देख रही हैं, किस तरीके से वो अकेले चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं और सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान किसी दूसरी जगह से, दूसरी ताकत से वो जो है वो मिसाइल जो है वो गाइड हो रही है। तो चिराग पासवान खुद अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, उनसे जाहिर सी बात है करवाया जा रहा है। बिहार का चुनाव, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन बिहार का चुनाव पूरी तरीके से सामाजिक न्याय और जाति के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जो अभी से साफ साफ दिख रहा है। और तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं। वरना आप देखिए, बिहार में जो प्रयोग लालू प्रसाद और तेजस्वी ने किया है, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो धानुक समाज से आने वाले व्यक्ति को लाए हैं, यानी ओबीसी और ईबीसी के साथ साथ दलित और महादलित को जोड़ने की जो कोशिश है। चिराग पासवान अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस इस गठबंधन में आने की कोशिश में है। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितना बड़ा सामाजिक न्याय का यह मुद्दा बनेगा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव आक्रामक है, बिहार का चुनाव आप ये कह सकती हैं कि हर बार के चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है। और जो भरत जी ने एक बात कही, उसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, वो एंटी इनकम्बेंसी जो वो आज की नहीं है। तेजस्वी चाहते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की दिखाई दे। 2005 से लेकर 2025, जब तक नीतीश कुमार रहे हैं, तब तक की वो जो सत्ता विरोधी लहर है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हो। देखिए, एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल बहुत ज्यादा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो। लेकिन महागठबंधन में एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी और राहुल में ट्यूनिंग बड़ी जबरदस्त है। और इसी ट्यूनिंग से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि ये नाराजगी बढ़े। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिहार पूरी तरीके से जाति के चुनाव में जाएगा। और जाति का चुनाव अगर हो गया, अगर चुनाव धर्म पे ना गया, मैं फिर कह रहा हूं, अगर धर्म पे ये चुनाव ना गया, जाति के इर्द गिर्द ये चुनाव रहा, तो महागठबंधन को बिहार में कोई रोक नहीं सकता। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को आसानी से समझ रही है कि बिहार की लड़ाई बड़ी मुश्किल है। इसी वजह से धर्म का एंगल देने की कोशिश होगी। अभी बहुत समय बाकी है, अभी तो सावन आ रहा है, अभी तो कांवड़ से माहौल बन रहा है, बहुत सी चीजें माहौल बनाई जाएंगी बिहार में। लेकिन बिहार का चुनाव अगर अक्टूबर के मिड तक जाकर के होता है, आप ये मानकर चलिए कि हेमंत सोरेन भी इस गठबंधन में शामिल होने आ रहे हैं, यानी कि जो आदिवासी वर्ग है वो भी महागठबंधन के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा पारस भी आ रहे हैं, यानी कि ये गठबंधन मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव का चेहरा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आज तक किसी नेता ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री पद पर हम चुनाव के बाद विचार करेंगे। लेकिन एनडीए में ऐसा कोई नेता नहीं है किसी दल का जिसने ये बोला नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद हम तय करेंगे। कोई खुलकर नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप इसी एक लाइन से इन दोनों के बीच का अंतर समझ सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि समय पूरा हो चुका है, तो हमें इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना चाहिए। फिलहाल जो घुसपैठिए का मुद्दा भाजपा बार बार उठाती है, वो बस मुद्दा ही उठाती है। हर चुनाव में घुसपैठिए वाला मुद्दा जरूर दिखाई दे जाता है, चाहे वो जो भी चुनाव हो, लेकिन अंत में यही दिखता है कि खोज नहीं पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको बता रहे थे कि आज बिहार में क्या कुछ हुआ है और कैसे बिहार के सूने पड़े चुनावी माहौल में सियासी करंट दौड़ गया है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई चर्चा में। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।